आज और पिछले 2-3 दिनों में अगर आपने गूगल पर अंतरिक्ष लिखा होगा या आपके जहन में अंतरिक्ष शब्द आया होगा तो आपके जहन में अपने आप ही 2 नाम साथ में जुड़ गए होंगे। पहला सुनीता विलियम्स का और दूसरा बुच विल्मोर का। ये 2 वो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो लगभग 9 दिन की तैयारी के साथ अंतरिक्ष में पहुंचते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर वहां पर पहुंचते हैं और उम्मीद यही की जाती है कि बहुत सारा डेटा वहां से मिलेगा, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। हालांकि ये जानकारी मिलती रही, वो अपने काम में रुके नहीं। पर हाँ, यहाँ पर जो सबसे बड़ा बदलाव रहा वो ये कि जो 8 या 9 दिन की तैयारी करके गए थे वो वहाँ पर 9 महीने से ज़्यादा के वक्त के लिए अटक गए। और सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि आखिर वो वापस सकुशल सुरक्षित क्या धरती पर लौट पाएंगे, क्योंकि जब जब सुनीता विलियम्स का नाम आया तो हमारे जहन में कल्पना चावला का नाम भी एक बार फिर से दोबारा उठा। और आज भी भारत उस पीड़ा को नहीं भूल पाया है किस तरीके से हमने अपने देश की एक यशस्वी बेटी को एक इसी तरीके के ऑपरेशन के दौरान खो दिया था। पर जब सुनीता विलियम्स के लौटने का जिक्र आया तो वाकई में हर भारतीय के मन में एक बार फिर से वो डर उत्पन्न हो गया कि क्या वो भी कुशल सुरक्षित इस धरती पर लौट पाएंगी। और यही वजह कि हमने तस्वीरें देखी, कई जगहों पर पूजा अर्चना की गई, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे पूजा अर्चना करते हुए नजर आए, प्रार्थनाएं करते हुए नजर आए और सबकी एक ही दुआ थी कि सकुशल वो वापस से धरती पर लौटे। और साथ ही आपको जानकारी होगी कि प्रधानमंत्री ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी थी, अग्रिम शुभकामनाएं दी थी और भारत भी आमंत्रित किया था। पर ऐसे में कल रात यानी कि आज सुबह जब 3 बजे का वक्त था तो वो जो दौरान का समय था उस दौरान सब लोग असमंजस में थे कि क्या उनका विमान, उनका ये जो स्पेशल विमान है, जब उसकी समुद्र में लैंडिंग होगी तो स्पेशल लैंडिंग क्या सक्सेसफुल हो पाएगी, क्या पैराशूट्स वक्त पर खुलेंगे, जब धरती की सीमा पर उनका विमान पहुंचेगा तो क्या वो सही डायरेक्शन में धरती के वातावरण में एंट्री करेगा। क्योंकि हमने ये भी जानकारी आपको दी थी कि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो ये एस्ट्रोनॉट्स भाप बन सकते हैं। पर सबसे सक्सेसफुल ये पूरा मिशन रहा। हालांकि सुनीता विलियम्स की अभी कठिनाइयां कम नहीं होने वाली है, क्योंकि वहां पर अंतरिक्ष में उन्होंने बिल्कुल भी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल को सामना नहीं किया था। और जब आज धरती पर आई हैं तो उन्हें चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। यही वजह कि जब वो लैंडिंग के बाद वहाँ से बाहर आई, विमान से बाहर आई, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनको लेटे हुए लेकर आया गया था। पर हाँ, एक जो सबसे अच्छी खूबसूरत चीज़ उस दौरान उस तस्वीरों में नज़र आई वो थी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट। क्योंकि आपको वो वीडियो भी ज़रूर याद आता होगा सुनीता विलियम्स का, जब उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एंट्री ली तो कैसे वो नाचते हुए, झूमते हुए, डांस करते हुए वहाँ पर एंट्री लेती हैं, खुशी जताती है। पर आज जब वापस आई तो भले ही गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो प्रॉपर्ली चल ना पाई हो, इतना अच्छे से डांस ना कर पाई हो, पर हाथ हिलाकर उन्होंने सभी का अभिवादन किया, चेहरे पर ये मुस्कुराहट उनके रही। और अब हम भी यही दुआ करते हैं, मंगल कामनाएं करते हैं कि जल्दी अब वो पूरी तरीके से शीघ्र ही स्वस्थ हों और वापस से एक बार फिर से भारत में आए। क्योंकि भारत से भी कई तस्वीरें सामने आई जब जो उनके प्रशंसक थे, उनके कई परिवारजन जो हैं भारत के, वो उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और बता रहे कि कितनी बेसब्री से उनका इंतज़ार किया जा रहा है।